हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस। आज आपके लिए काफ़ी बच्चों की आपकी डिमांड थी कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े परेशान कर रहे हैं, तो महिला बाल विकास में जो भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स आपके हैं वो आपको एक बार एक साथ करा दिए जाएं। तो वही मेरा प्रयास है। आज जितने भी आपके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं और उनकी जो कीवर्ड्स हैं जिससे आपको स्टेटमेंट को ध्यान रख सकते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ओके जी, तो सारे स्टेटमेंट्स एक नज़र में देखते हैं। तो यहां पर देखिए, एक तो आपके जन्मजात वाले वर्ड आ जाते हैं कई बार। देखिए, भाषा को जन्मजात कौन बताएगा कि भाई भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है या बच्चे भाषा अर्जन की क्षमता के साथ में जन्म लेते हैं, तो यह बात चौमस्की कहेंगे। और लस्ट, लस्ट जन्मजात होती है, कामुकता जन्मजात होती है, तो लस्ट की बात केवल और केवल फ्रायड करते हैं कि भाई तीन संवेग जन्मजात होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। तो यह संवेग को जन्मजात कौन बताएगा कि भाई ये आपके वॉटसन बताएंगे। साथ ही ब्रजेश महोदय ने कह दिया कि भाई जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता। जन्म के समय कोई संवेग नहीं है, मतलब संवेग आपके जन्म के समय है ही नहीं, ये बात आपके ब्रजेश महोदय कह देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब बच्चा 2 साल का होता है तो सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। तो 2 वर्ष की बात ब्रजेश करेंगे, ऐसे भी ध्यान रख लें। 3 वर्ष की बात गुड इनफ करेंगे, 4-5 वर्ष की बात फ्रायड करेंगे और 5 वर्ष की बात न्यूमैन करेंगे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 2 वर्ष की आयु में सारे संवेग विकसित हैं। किसने कह दिया? ब्रजेश ने। 3 वर्ष की आयु में बच्चे का आधा मानसिक विकास हो जाता है, गुड इनफ। 4-5 वर्ष में बच्चे को जो बनना होता है वो बन जाता है, फ्रायड। और 5 वर्ष तक की अवस्था बच्चे के शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील है, न्यूमैन। तो इनको तो आप ईयर से याद रख सकते हैं बेसिकली, है ना, कि 2 ब्रजेश, 3 गुड इनफ, 4-5 फ्रायड और 5 वर्ष न्यूमैन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी अलग से भी याद रख सकते हैं। जैसे आधा मानसिक विकास की बात गुड इनफ करेंगी, है ना, कि जो कुछ बनना है बन जाए, फ्रायड कहेंगे। और यहां पर शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था की बात न्यूमैन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं तो वर्ष की कहूंगा कि वर्ष से आप इसको याद रख लें। ओके जी। और साथ ही जो बात आपकी यहां पर इन्होंने कही बच्चे को बनना 4-5 वर्ष में बन जाएगा, वही बिना ईयर के एडलर ने बोली है कि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। तो भविष्य में स्थान कौन बताएगा? ये बताएंगे आपके एडलर। ये स्टेटमेंट्स आपकी हो गए, है ना। कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं इनके अलावा, ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे। भाषा अर्जन चौमस्की, कामुकता फ्रायड, संवेग जन्मजात वॉटसन, कोई संवेग नहीं जन्म के समय ब्रजेश, 2 वर्ष में सारे संवेग ब्रजेश, 3 वर्ष गुड इनफ, 4-5 वर्ष फ्रायड। इनका स्टैंडर्ड को बड़ा जबरदस्त लगता है फ्रायड का, कि 4-5 वर्ष में जो बनना है बच्चा बन जाता है। मतलब हम लोग तो धरती पे बोझ हैं जो 4-5 वर्ष पहले 4-5 वर्ष जो बनने थे वो बन गए, हम अब तो ऐसे ही जी रहे हैं। अब वहीं पर अब शैशवावस्था को सीखने का स्वर्ण काल कौन कहता है? कि शैशवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है वेलेंटाइन। और बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, फ्रायड। निर्माणकारी काल फ्रायड कहेंगे। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, कि भाई समाजीकरण की बात किलपैट्रिक करेंगे। बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण यानी बेवजह घूमते फिरते रहने की अवस्था है, बर्ट कहते हैं, कि भंवरे की तरह से बच्चा घूमता फिरता रहता है। रॉस ये कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का काल है, फेक मैच्योरिटी है। और वहीं जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट के समान है, जिस पर वो अपने अनुभव लिखता है। कोरी स्लेट के एक टर्म यूज किया, दैट इज टेबुला रासा, है ना, जिसका मतलब होता है कोरी स्लेट। तो कोरी स्लेट की बात कौन करेगा? जॉन लॉक करेंगे। और वहीं काम प्रवृत्ति यानी लस्ट अपने न्यूनतम स्तर पे होती है बाल्यावस्था में। देखो, काम प्रवृत्ति के सारे स्टेटमेंट फ्रायड के ही होंगे, क्योंकि लस्ट की बात यही करते हैं, है ना। तो यहां पर बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम स्तर पे फ्रायड ने कहा है। और बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है कॉल एवं ब्रुस ने। और वहीं 6 और 12 वर्ष गैसेल, कि आरंभिक 6 वर्षों में आने वाले 6 जो 12 वर्ष हैं बच्चा उनसे दोगुना सीख लेता है। ये बात गैसेल ने कह दी
कि आरंभिक 6 वर्षों में बच्चा बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख जाता है। गैसेल। ओके जी, तो क्या ध्यान रखना है, स्वर्णकाल वेलेंटाइन बताएंगे, निर्माण कार्यकाल फ्रायड कहेंगे, समाजीकरण का काल किलपैट्रिक बोलेंगे, भ्रमण का काल बर्ट कहेंगे, मिथ्या परिपक्वता रॉस बताएंगे, कोरी स्लेट जॉन लॉक लेके आ जाएंगे, काम प्रवृत्ति की बात तो आपके फ्रायड ही करते हैं, किसी भी अवस्था में हो, और साथ ही साथ यहां पर अनोखा काल कॉलेबम ब्रूस 6 और 12 वर्ष गैसेल। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट ये भी है कि किशोरावस्था नया जन्म है। नया जन्म किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। ये किशोरावस्था को नया जन्म कहते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष, झंझावट, सुनामी, बाढ़ सबकी अवस्था है। तो किशोरावस्था में खतरनाक खतरनाक शब्द किसने यूज किए हैं? स्टेनले हॉल ने। कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष, तूफान, झंझावट, उलझन इत्यादि की अवस्था है। और यहां पर अपराध की बात किशोरावस्था में वेलेंटाइन करेंगे कि किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय है। मतलब खलनायक किशोरावस्था से निकलते हैं, सारी बुरी आदतें हमारे अंदर किशोरावस्था में ही आती हैं। और किशोरावस्था को कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। इसे कैसे याद है? क से कठिन काल और क से किलपैट्रिक। और काम प्रवृत्ति की बात, जैसा कि मैंने कहा कि काम प्रवृत्ति अपने उच्चतम स्तर पे होती है ना, इस वजह से हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन भी हमें किशोरावस्था में मिलता है। ये आपके फ्रायड ने बोला है कि काम प्रवृत्ति की बात फ्रायड, सीधे ध्यान रखो। इसके अलावा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बच्चा ना खेलता हो। तो यहां खेल की बात, खेल से अगर कोई और स्टेटमेंट भी आए तो ध्यान रखिएगा, खेल की बात हमेशा स्ट्रेंग ही करते हैं। और यहां पर एक और स्टेटमेंट है, दुनिया के कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते, हरलॉक ने कहा है। एक दो स्टेटमेंट अब आपको मैं और बता देता हूं। जैसे एक स्टेटमेंट है आपके वाइगोस्की का, उन्होंने कहा है शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था है। शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वाइगोस्की का, है ना। ये वाइगोस्की ने कहा है। और आप मुझे एक शिशु दे दीजिए, तो बच्चा तो आपका वॉटसन मांगता है, वो तो आप सबको पता ही है ना। शिशु कौन मांगेगा? वॉटसन। कि आप मुझे एक शिशु दे दीजिए, उससे मैं अध्यापक, अभियंता, चिकित्सक, या आप कहते हैं तो चोर भी बना सकता हूं। यह बात आपके वॉटसन ने कही है। बाकी 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्रो एंड क्रो बताते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो स्टेटमेंट्स यहां पर आपके कवर होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक साथ आपको सारे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। बाकी अगर क्लास आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही अपनी प्रतिपुष्टि भी प्रदान कीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी अगर इस तरह की कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो उसके कमेंट आप लिख सकते हैं, वो क्लास भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।